अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अन मुआज़ बिन ज़ुहरता क़ाल इन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना इज़ा अफ़तरा क़ाला अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। यह हदीस मुबारका हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इफ्तार किया करते थे तो कहते अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, यानी ये दुआ पढ़ा करते थे। माना क्या है? ऐ अल्लाह लका सुमतु, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और तेरे दिए गए रिज़्क़ पर इफ्तार किया। अब इस हदीस के ज़िम्न में दो बातें आप तक पहुंचानी है। एक बात कि जो दुआ मुरव्वजा है, यानी जिसे रमजान में आम तौर से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये दुआ तो बहुत आम है। कुछ लोग इस पर और बढ़ा करके पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा अअलनतु व मा असररतु, ये भी इजाफा करके पढ़ते हैं। तो क्या ये दुआ पढ़ी जाती है जो मुरव्वजा दुआ है हमारे मुआशरे और समाज में, तो क्या ये दुआ हदीस से साबित है या नहीं है? तो एक बात याद रखें कि हदीस पाक में तीन तरह के दुआ के अल्फाज आए हैं। एक वो दुआ जो हमने कल गुफ्तगू की थी कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ्तार किया करते थे तो ये पढ़ा करते थे कि ज़हब ज़माआउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। हुजूर ये दुआ पढ़ा करते थे। और एक दुआ और जो अभी हमने गुफ्तगू की कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये दूसरी दुआ हदीस में मरवी। और बाज़ हदीस में एक दुआ और आई है, उस दुआ का भी मतलब वही है जो अभी हमने हदीस पढ़ी है, उसका वही मतलब है। और वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आननी फसुमतु व रज़क़नी फफ्तरतु। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी मदद की तो मैंने रोजा रखा, और जिसने मुझे रोजी दी तो मैंने इफ्तार किया। उस दुआ का भी वही मतलब है जो इसका है कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे रिज़्क़ पर इफ्तार किया। यही तीन दुआएं अहादीस में मरवी हैं। बाकी जो भी दुआएं पढ़ी जाती हैं या इफ्तार कार्ड पे लिखा जाता है, उसकी कोई असल नहीं है। हदीस पाक से ऐसे कोई अल्फाज नहीं बयान किए। जो दुआएं कार्ड पर लिखी जाती हैं और जो दुआएं पढ़ी जाती हैं आमतौर से अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये अल्फाज हदीस में कहीं नहीं आए। अल्फाज यही है जो अभी हदीस पाक में पढ़ी गई। लिहाजा बेहतर यह है कि वही अल्फाज पढ़े जाए जो हदीस पाक में आए हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दुआएं कार्ड पर छापी जाती हैं और जो लोग पढ़ते हैं, उसका पढ़ना जायज है या नहीं? तो उस दुआ का पढ़ना भी जायज है और दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उलमा ने लिखा है कि जो दुआएं मासूरा हैं, यानी अहादीस में जो दुआएं मनकूल हैं, अगर उन दुआओं के अल्फाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो तो अल्फाज को दुआ पर बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा
हम जो दुआ पढ़ते हैं इफ्तार के वक्त, उस दुआ में भी वो अल्फाज हैं जो हदीस पाक में आए हैं। हाँ, कुछ अल्फाज और बढ़ा दिए गए हैं, लिहाजा दुआ पर जो दुआएं हदीस में मनकूल हैं उस पर अल्फाज बढ़ाए जा सकते हैं, लिहाजा उस दुआ का भी पढ़ना जायज होगा कि कुछ अल्फाज बढ़ा लिए गए। हाँ, यहां पर उलमा ने एक बात और लिखी है बहुत खास, और वो बात ये लिखी है कि अगर दुआ के अल्फाज बढ़ाए जाएं तो बेहतर यह है कि जो दुआएं मासूरा है, जो दुआएं हदीस में वारिद हुई हैं, पहले उन अल्फाज पढ़े जाएं, बाद में इजाफी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। यानी हदीस पाक में आया अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, अब अगर कुछ और अल्फाज बढ़ाना है तो इसी तरह पढ़े अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, आगे के अल्फाज बढ़ाए जा सकते हैं। यानी जो दुआएं हदीस में मरवी हैं उन अल्फाज को पहले पढ़े जाए और जो अल्फाज बढ़ाने हैं उसको बाद में बढ़ाया जाए। लिहाजा बहुत मुनासिब मालूम होता है कि कार्ड वगैरह पर वही दुआएं लिखाई जाएं जो हदीस में मरवी हैं, या अगर अलग अल्फाज लिखाए जाते हैं तो पहले हदीस के जो अल्फाज है उसे लिखे जाएं, बाद में उसके अलावा जो अल्फाज है उसको लिखा जाए। और ये बढ़ाना बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे कि दुरूद इब्राहिम में सैयदना के अल्फाज नहीं आए मगर उसको बढ़ाया जाता है, लिहाजा अल्फाज बढ़ाए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो एक चीजें ये हो गई कि उमूमी तौर पर जो हम दुआ पढ़ते हैं उसकी क्या हैसियत है और हदीस पाक में जो दुआ के अल्फाज आए हैं वो क्या है।